नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हाल ही में बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। अभी सभी आदमी के मन में चल रहा है, ये संशय चल रहा है कि हम सर्वे कैसे करवाएं, कौन कौन से कागजात लगेंगे, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारा जो गैर मजरूआ जमीन है उसका क्या होगा। इस सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले बताता हूँ। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके जमीन जो है आपके दादा परदादे के नाम से है, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, कबाला नहीं हुआ है, रसीद नहीं कट रहा है, इस चीज के लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे अधिक मामला जो कोर्ट में जाता है जमीन विवाद संबंधी जाता है। इसी को सुधारने के लिए बिहार सरकार ने फिर से सर्वे का काम 20 अगस्त मंगलवार से शुरू कर दिया है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से कागजात लगेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जिनके नाम से जमीन है, जैसे आपके पास दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद अगर खतियानी जमीन है तो खतियान का फोटोकॉपी होना अनिवार्य है। या कबाला है, अगर जमीन आपने खरीदा है तो कबाला है, तो कबाला का फोटोकॉपी होना अनिवार्य है। उसका रसीद कट रहा है तो वो होना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वंशावली होना आपके पास बहुत अनिवार्य है, इसलिए आप अपना वंशावली अपने पंचायत से बनवा लें। तो वंशावली आपका हो गया, खतियान का फोटोकॉपी, जमाबंदी का फोटोकॉपी, जो जिनके नाम से जमाबंदी है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी। उसके बाद अगर आपका जमीन पे किसी तरह से कोई केस चल रहा था सक्षम न्यायालय में, उसका आदेश पारित हो गया, तो उस आदेश का ओरिजिनल कॉपी लगेगा आपको। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए। जो अगर सक्षम न्यायालय ने किसी जमीन पर आपको आदेश दे दिया, आपके पक्ष में आदेश है, तो उस आदेश का ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ठीक है। और आपको कोई भी जमीन जो किसी जैसे दान पत्री हुआ, कोई आपको जमीन दान करते हैं, तो उस दान पत्री के अनुसार जिन्होंने आपको वो जमीन दान किया है, तो उस दानकर्ता का सही वारिस होने का आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी होगा, वोटर आईडी कार्ड का फोटोकॉपी होगा। यही सब कागजात लगेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ भी कैंप लगाए हैं वो जाके आपको ये सारा कागजात जमा करना। अब जो है हम आपको बता देते हैं लास्ट में। जो अब आते हैं, बहुत आदमी के मन में संशय चल रहा है, जो उनके पास गैर मजरूआ जमीन है उसका क्या होगा। तो गैर मजरूआ जमीन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक गैर मजरूआ आम और एक गैर मजरूआ खास। तो गैर मजरूआ आम जो होता है उसका स्वतः सरकार ही मालिक होता है, तो वो सरकार के ही पास रहेगा। गैर मजरूआ आम जो जमीन है वो सरकार अपने पास ही रखेंगे। और गैर मजरूआ खास जमीन जिनके पास है, जिनके कब्जे में है, वो उन्हीं के पास रहेगा। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत इस विषय में अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी परेशानी है, आप बाहर रह रहे हैं, क्या है, तो इसके विषय में आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी जो है आपको अगले वीडियो में आपको देंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में जो है जमीन का दोनों का अलग अलग नियम है या एक है। अगले वीडियो में आपको बताते हैं।